अरे वो तकिया से सहारा ले रहा। और पीछे से सिंहासन नहीं बनाया? नहीं वो भी बना दो। हाँ सिंहासन बनाओ ना ऐसे। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत और आज मैं है ना नीचे रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम टाइम मिलता है इस तरह से करने का, क्योंकि मम्मी वहीं पे सोई रहती है ना, तो कभी कभी टाइम मिलता है। और अभी गणपति जी भी आ रहे हैं तो हमने कहा करना तो पड़ेगा, तो मैंने कहा कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो बस यहीं पे मैं करने जा रही थी ऊपर के फैन वैन साफ। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किए थे, मगर फिर क्या होता है कि वाइट है ना तो जल्दी गंदे हो जाते हैं, धूल दिखने लग जाती है काली काली सी। तो मैंने अच्छी तरह से इनको झाड़ दिया था। और इतनी मिट्टी थी ना इसमें, देखो यहाँ पे भी धूल पता नहीं कहाँ से आती है इतनी सारी, पता ही नहीं चलता। इतनी धूल, इतना सफाई करने के बाद भी इतनी धूल हो ही जाती है। और पंखे भी तो देखो अभी थोड़े दिन पहले किए थे, इतने धूल थी ना पूछो मत, पता नहीं कहाँ से आती है, ये पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भी शो पीस वगैरह रखे थे, तो ये भी काफ़ी दिन से नहीं झाड़े थे, नहीं मिलता है टाइम इतना। तो ये कभी कभी होता है नीचे की सफाई, तो ऐसा तो झाड़ू पोछा तो रोज होता है, लेकिन जो डीप होता है ना वो कभी कभी होता है। तो अभी तो गणपति जी के लिए तो करना ही पड़ेगा, गणपति जी बिठाने हैं तो थोड़ा साफ सफाई अच्छी रहती है, भगवान जी का आगमन होता है घर पे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कर ही रही हूँ तो शेयर भी कर ले। और फैन को भी मैंने ना गीले कपड़े में सर्फ डाल के अच्छी तरह से वो साफ कर लिया था, तो गीले कपड़े से एकदम क्लीन हो गया था, एकदम चमकने लगा था फैन। और यहीं पे मैं दूसरा फैन भी कर रही थी, ये इतना गंदा नहीं था, पता नहीं वो ज़्यादा गंदा होता है, ये नहीं था, ये तो साफ ही था। इसको मैंने तो ऐसे ही कर दिया गीले कपड़े से और साबुन के कपड़े से, तो एकदम क्लीन हो गया था। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मुझे, तो मैंने कहा लगे हाथ कर लेती। यहाँ देखो कितनी धूल निकली ना फैन में से, और वो शो पीस रखे थे वहाँ से, तो मैंने कहा पहले इसको हटा देती हूँ, नहीं तो पैर में जाता रहेगा तो हर चीज़ गंदी हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको पहले एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में झाड़ू अच्छी तरह से मारूंगी। तो बस यहाँ पे मेरा भाई को मैंने बुला दिया था, मैंने कहा कर्टन वगैरह निकाले, मेरे से नहीं निकलते थे, बहुत ट्राई किया नहीं निकले थे, मैंने भाई को बुलाया तो उसने निकाले। तो बस हम दोनों निकाल रहे थे, वो मस्ती भी कर रहा था, उसकी तो आदत ही है। तो बहुत मुश्किल होती है इनको निकालने में, स्क्रू वाले हैं ना तो वो ही निकालता है हमेशा, या तनुवंशु निकालते हैं। तनुवंशु भी स्कूल गए हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ भी कर रही थी, मैंने कहा सब आज करना ही, क्योंकि यहीं पे हम गणपति जी को लाएंगे तो ये एरिया भी साफ़ होना ही चाहिए ना भगवान जी के लिए। तो बस वही था, जैसे दिवाली होती ना इस तरह से। तो मैंने सब खिड़की वगैरह सब पोंछ दी थी, गीले कपड़े से सूखे कपड़े से सब अच्छी तरह से पोंछ दिया था मैंने। और मैंने कहा आज यही करना है काम, बाकी तो सारे काम हो चुका था, बाहर से अंदर से सारा हो गया था, खाली यही रूम बाकी रखा था, क्योंकि इसमें हमको सफाई करनी थी ना, मेरे को थोड़ा डीप करना था इसमें, तो यही रूम बाकी रखा था, बाकी सब हो गया था सुबह में। और ये थोड़ा पूजा वूजा भी थी आज। तो हाय ओने ऐसे दिखा, डोले दिखा, डोले ऐसे दिखा, वहाँ दिखाओ ना। और लेडीज हनी देव ना भाई, सारे घर को साफ कर। एक लग जाएगी ना तो पता चल जाएगा। फिर 2 दिन बीमार। थोड़ा सा हेल्प कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रही है बहन, बहुत वेरी गुड। मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं कर ही लेती हूँ, हफ्ते में 2 हफ्ते में, या दूसरे तीसरे दिन जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं ये सब क्लीन कर ही लेती हूँ, जैसे जैसे टाइम होता है मेरे पास। तो आजकल है ना IT के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में थोड़ा रह भी जाता है, तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। वैसे तो कर ही लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया था। और यहाँ देखो आ गए बच्चे स्कूल से, तनुवंशु, निक्कू। अभी निक्कू को दूसरे स्कूल में एडमिशन दिला दिया इनके स्कूल से हटा के, लेकिन जाते एक साथ ही हैं, तो उसका यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया था, हम उसको चिढ़ाते रहते हैं, सूट पहन के जाती है ना अभी तो वो चिढ़ती भी है। यहाँ पे भी दरवाजे भी मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छी तरह से, इनको भी मैंने बहुत क्लीन कर दिया था। पहले पापा थे ना तो पापा कर लेते ये सारा काम, पीतल वीतल चमकाने का काम, डोर वोर पापा करते थे, अभी तो हमें करना पड़ता है। तो बस कर रही थी मैं जैसे जैसे हो रहा था। अब ये लोग आ गए स्कूल से, अब चिढ़ा रहे हैं। अब ये गणपति जी के लिए कुछ करेंगे, गणपति जी की मूर्ति बनाने के लिए कुछ मटेरियल लेके आए हैं। पहले इन्होंने मिट्टी से बनाई थी कल, तो वो टूट गई, अच्छी नहीं बनी, क्योंकि उसके लिए मिट्टी चिकनी वाली चाहिए, तो वो नहीं थी, तो फिर वो वेस्ट हो गई। तो बहुत मेहनत करी थी उसमें भी, तो वो टूट गई। और तन्नू तो हर साल बनाता है ये मूर्ति, हर साल उसका यही काम है। उसको बहुत मतलब अपने आप सीख गया, पता नहीं कैसे सीखा, भगवान पता नहीं कैसे सीख गया वो, तो कुछ होगा भगवान का उसके ऊपर। तो पहली बार बनाई थी ना तो सब बहुत खुश हो गए थे, बहुत यानी बहुत। और इस बार भी ये तीसरी बार है इसकी मूर्ति बना। इस बार ये कुछ दूसरा मटेरियल लेके आए हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो उससे बना रहे थे छोटी वाली, क्योंकि मिट्टी वाली टूट गई थी। तो मुझे बोले थे कि तूने तोड़ी। मैंने कहा मैं क्यों तोड़ूंगी भगवान जी की मूर्ति। तो वो लगे हुए थे अपना, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, स्कूल से आके डायरेक्ट मूर्ति बनाने लगे थे। मैं बस क्लीन कर रही थी अंदर, वो बाहर बना रहे थे सब लोग।
तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। ये मेरे अच्छी तरह से बना रहे थे गणपति जी की मूर्ति, और इसको भी हम रखेंगे भगवान जी के सामने, हमारे गणपति के सामने छोटे गणपति भी रखेंगे। तो बच्चे बनाते तो अच्छा लगता है ना, तो उसके पापा तनिष के पापा तो बहुत खुश होते हैं, वो ऐसे ऐसे काम करता है ना। तो बस ये देखो कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है ना इसने, कितनी अच्छी तनु ने अंशु ने दोनों ने बनाई है, दोनों ने बहुत मेहनत करी है। और स्कूल से आके लग ही गए थे, अभी खाना वाना कुछ नहीं है। इसने शिवलिंग बनाया है अंश ने, और तनिष ने ये मूर्ति बनाई है, दोनों ने मिलके बनाया है, दोनों मिलके सामान लाया है अपने पैसे से। तो बोल रहे थे कि बनाएंगे, पहले मिट्टी का बनाया तो टूट गया, तो अब बस इसका बनाया इन्होंने। बहुत अच्छी लग रही है ना मूर्ति, आपको कैसी लग रही है मुझे बताना, क्योंकि छोटे बच्चों ने बनाई है, बहुत मेहनत कर रहे थे। स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन जाना था उसको, तो ट्यूशन चला गया था, तब तक उसने 1-2 घंटे में बना दिया था। तो यहाँ पे बस मेरा झाड़ू वाड़ू सब हो गया था, पोछा भी, बस मैं पोछा ही मारने जा रही हूँ। और इतना झाड़ वाड़ के ना मैं बहुत थक गई थी, फिर मैंने तो कुछ नहीं किया। इसके बाद जितना भी करा काम इतना ही करा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा। मैं वीडियो में एडिटिंग कर रही थी और बहुत देर हो गई करते करते। और वहाँ पे क्या है, मम्मी होती है ना, मम्मी को वहाँ सुलाना पड़ता है। मैंने वहाँ पे झाड़ू मार के सोफे के नीचे, और फिर मैंने वहाँ पोछा मार दिया, फिर मैंने दूसरी जगह झाड़ू अब मारा, क्योंकि ऐसे ही करते हैं हम हमेशा, क्योंकि मम्मी को बैठा देते हैं, फिर वहाँ पे झाड़ू पोछा कर देते हैं, फिर वहाँ मम्मी का बेड बिछा देते हैं, फिर दूसरा झाड़ू पोछा बाद में करते हैं। तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि फिर मम्मी को भी आराम हो जाता है, थोड़ी देर बैठ जाती हैं, फिर वहाँ पे लिटा देते हैं हम, तो हमको भी ईजी हो जाता है काम करना वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू भी हो गया था, पोछा भी मैं लगा रही थी सारा। अब तो पहले तो बाहर तो सब कर दिया था, सफाई बाहर का तो सब कर दिया था, अंदर ही बाकी था, एक ही रूम बाकी था, क्योंकि इसको क्लीन करना में बहुत ज़रूरी था। कर्टन वगैरह निकालने थे, पहले तो सोच रही थी रात को निकालेंगे, मैंने कहा रात को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब सफाई करेंगे तभी निकाल देंगे। और धोने तो रात को नहीं थे ना, धोने तो सुबह ही थे। तो बस हो गया मेरा यहाँ पे काम, और यहाँ तो काम करते करते ही टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चला। तो बहुत देर हो गई थी मुझे, ये 3-4 बजने वाले हैं अभी इस रूम का झाड़ू पोछा करते करते, क्योंकि सुबह मैं जल्दी करा, पूजा हो जाती ना, तो इसके लिए मैं फटाफट कर लिया था काम, दूसरा काम। तो ये रूम था ज़्यादा गंदा था, तो इसलिए मैंने कहा कि इससे बाद में करती हूँ। तो बस यहाँ काम भी निपटा रही थी, और निक्कू से मस्ती भी कर रही थी, स्कूल से आए थे वो लोग। तो बस अभी खाना खा लिया था हमने, इसके बीच में ही खाना खा लिया था। दाल चावल बनाया था, चना लौकी की दाल और चावल बनाया था, तो सबने खा लिया था। तनु अंशु को छोड़ के, उन्होंने बोला कि हमें भूख नहीं है, पहले गणपति जी की मूर्ति बनाने लगे, फिर उसके बाद अब खाएंगे वो लोग। अभी तो खाए नहीं उन्होंने, वो तो ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से आएगा तब खाएगा। अंश आएगा 5 बजे, दोनों का ट्यूशन टाइम अलग अलग है। निक्कू भी जाएगी 5:30 बजे, ऐसा कुछ जाती है, कभी उसका टाइम चेंज होता रहता है। तो यहीं पे आ गई थी मैं गैस किचन में क्या था कि सुबह मैं तो साफ़ कर दिया था, फिर खाना वाना खाया था तो थोड़ा जूठा पड़ा था, ऐसा सुबह मैं सारा क्लीन कर दिया था किचन। और कर ही देते हैं हम तो सुबह में, वो कोई दिन होता है कि देर हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग में तो हो ही जाता है। आज खाना खाया सबने तो वैसे ही रह गया वो, फिर मैंने कहा चलो मैं कर ही लेती हूँ। मुझे वो सब वेजिटेबल भी वॉश करनी थी, क्योंकि कल सब्ज़ी लेके आए थे, तो क्या हुआ था कि रात को नहीं वॉश करी, तो रख दी मैंने। तो मैंने कहा सुबह में कर लूँगी, उसके बाद काम निपटा के मैंने कहा फिर से भी साफ़ कर लूँगी, टाइम रहेगा तो, क्योंकि एक बार साफ़ करके रख दो ना सब्जियाँ, तो कभी भी काटो कभी भी बनाओ तो इजी रहता है, भी टेंशन तो नहीं होती। धोनी तो चलो तभी पड़ती है, लेकिन एक बार साफ़ हुई रहती है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है फ्रिज में रखना भी। तो मैं बस यहाँ पे हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, धो ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी धो रही थी, बातें भी कर रही थी, फटाफट कर रही थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मुझे रेस्ट भी करना था। थक गई थी मैं इतनी, पूछो मत, सुबह से आज तो हालत ख़राब हो गई थी। तो पहले सुबह दूसरे काम किए, इन्होंने मूर्ति बनाई थी ना, मैं बता रही थी जैसे कि मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, तो पूरा कंपाउंड मिट्टी वाला हो गया था। पहले तो रात को तो तनिष की मम्मी ने कर दिया था, फिर सुबह में भी बचा हुआ था, एक साथ तो नहीं जाता, इतनी मिट्टी थी ना, क्योंकि मूर्ति बड़ी थी, मैं बताऊँगी आपको, मिट्टी की इन्होंने बनाई है मूर्ति। तो वो भी साफ़ किया, तो फिर नहीं होता इतना। तो फिर इसके बाद तो मैं थकी गई थी, फिर चाय वाय पी, बाद में रेस्ट किया मैंने, फिर पूरा दिन फिर कुछ नहीं किया, ना सूट किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी धुल रही थी, फिर मैंने किचन भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, ताकि क्योंकि वो किचन में फिनाइल डाल के करते हैं ना, तो काले काले कीड़े होते हैं ना, वो आजकल बहुत आते हैं, हर जगह ही आते होंगे। तो बस इससे ना अगर पोछा मार दो ना तो नहीं आते, चले जाते हैं वो। तो मैं हर टाइम मारती रहती हूँ, हमारे घर में हर कोई ऐसे करता है, तो जो भी होता है ना वो नहीं आता है, तो क्लीन रहता है एकदम, सूखा किचन अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो एक हाथ ऊपर भी घुमा लेती हूँ, सुबह तो किया ही था, मैंने कहा चलो लगे हाथ, वो फिनाइल वाला पोछा था तो मैंने कहा इसमें भी लगा देती हूँ। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो?